हम दे रहे हैं आपको खबर कि कांग्रेस के विधायक अमित शाह आज भारी काफिले के साथ दिल्ली टिकरी बॉर्डर पर किसानों को समर्थन देने के लिए हांसी से रवाना हुए हैं। आपको बता दें उनका काफिला आज हांसी में अम्बेडकर चौक पर पहुंचा, जहां पर कांग्रेस के कुछ नेताओं ने उनका भव्य स्वागत किया और दिल्ली टिकरी बॉर्डर के लिए रवाना हुआ। उन्होंने क्या कहा आप सुनिए। सर कहाँ जा रहे हो जी आप? आज ही अपने सारे साथी खास करके जो किसान भाई हैं अपने डबवाली से और हांसी से जो साथी हैं मिलकर अभी टिकरी बॉर्डर जाने का हमारा प्रोग्राम है। वहाँ पे जो हमारे किसान भाई बैठे हुए हैं उनको सहयोग देने के लिए, समर्थन देने के लिए, तो आज हमारा ये सभी साथियों का काफिला वहाँ टिकरी बॉर्डर के लिए कूच कर रहा है। तो कितने के लोग जा रहे हो जी आप? तकरीबन देखिए सारे के सारे यहाँ पर हैं, 300-400 किसान जो साथी हैं आज की तारीख में जा रहे हैं। और उसके बाद निरंतर हमारा कुछ ना कुछ प्रोग्राम इस तरीके से रहेगा जो उनकी आवश्यकताएं, जैसे आज सब्जियों के 2 कैंटर लेके कई सौ क्विंटल सब्जियां यहाँ पे आज 2-3 कैंटर लेकर हम जा रहे हैं। और उसके बाद जो आवश्यकताएं पड़ेंगी, जो आदेश दिए जाएंगे उस हिसाब से आगे। सर बीजेपी बार कह रही है कि जो MSP जारी रहेगी, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए मैं सही मायने में मानता हूँ जो प्रधानमंत्री जी हैं उनकी घोषणा पे किसी तरीके से विश्वास नहीं किया जा सकता। घोषणा तो उन्होंने 2 करोड़ रोजगार की भी की थी, घोषणा तो उन्होंने 15 लाख रुपए डालने की भी की थी, घोषणाएं तो तकरीबन सभी तरीके से घोषणाएं करते रहे हैं। आज की तारीख में ये एक ऐसे प्रधानमंत्री है जिनकी विश्वसनीयता शायद ऐसे पहले कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं रहा, जो जनता में आज की तारीख में पूरी तरीके से कम है। और जब भी आज जो हमारे किसान भाई निरंतर इस कड़ाके की ठंड में, हमें भी अपने घर से निकलने से 2 बार सोचना पड़ता है, और जो लोग वहाँ पे 25-25 दिनों से वहाँ पर तैनात हैं, आप मान सकते हैं कि ये सरकार की संवेदनशीलता कितनी है कि आज उन किसानों की दुर्गति हो रही है। वो किसान जो है 20-20 किसानों ने अपनी शहादत दे दी, उसके बाद भी प्रधानमंत्री एक बार भी ना तो बॉर्डर पे उन्होंने सुध ली, सिर्फ अपनी मन की बात करने पे व्यस्त हैं। तो जो सरकार इस तरह का रवैया अपनाती है उसके सामने आप देख सकते हैं कितना वो गंभीर है जो वायदे कर रही है। सरकार की केवल एक मानसिकता है किसी तरीके से बहला फुसलाकर इस आंदोलन को खत्म किया जाए। आज इस तरीके से SYL कैनाल की बात करती हैं, आज कभी बीच में किसानों को बांटने की बात करती है, तो सब तरीके के आपके सामने है। ये हथकंडा अपनाने का प्रयास कर रही है। वास्तविकता यही है जो हमारी मांग है, एक बार इस कानूनों को सरकार को स्थगित करना चाहिए या रद्द करना चाहिए, फिर इन किसानों के साथ बैठ के नई तरीके से इन कानून को बनाना चाहिए। सर किसान कह रहे हैं कि हम मोदी जी की मन की बात सुनना नहीं चाहते, हमारी मन की बात सुने। हाँ, तो किसानों ने जो एक फैसला कर दिया कि जो मन की बात बोलेंगे सारे लोग तालियां बजाते रहें जब तक वो अपनी मन की बात करें। समस्या यही होगी, यहाँ पर एक ऐसी सरकार बन चुकी है 6 सालों से जहाँ पे एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति विशेष के मन की बात चल रही है, जन की बात कोई सुनाई नहीं दे रही। और प्रजातंत्र सही मायने में जब कांग्रेस पार्टी इतने समय से कह रही खतरे में, उस समय शायद हम समझ नहीं पाए, मगर इस आंदोलन के माध्यम से आज सही मायने में आम जनता को समझ आने लग गया है कि यहाँ पर एक ऐसा तानाशाही सरकार है जिसको सही मायने में आने वाले समय में हटाने की आवश्यकता है। तो क्या लग रहा है आंदोलन को और भी ज्यादा खींचेगा? ये देखिए आपके सामने है, आज की तारीख में हर रोज नई संख्या में लोग जा रहे हैं। जो सुविधा की आवश्यकता उन किसानों को है, हर वर्ग सामने आकर उनका सहयोग दे रहा है। कल जैसे NRI साथी भी कल कुछ आए, मुझे सुनने को आया कि वहां पर जैसे सर्दी का मौसम है तो जैसे हीटर की जरूरत थी, गीजर की जरूरत थी, वो भी मुहैया कराई गई। यहाँ पे लकड़ियों की बात हुई तो हमारे साथियों ने पंजाब और हमारे जो गाँव है वहां से कैंटर भर के लकड़ियां मुहैया कराने का काम किया। तो हर रोज ये काफिला बढ़ता जा रहा है, ये आंदोलन और मजबूत हो रहा है। मोदी जी ये सोच रहे थे कुछ दिनों बाद अपने आप ही ठंडा पड़ जाएगा, पर ये मान लीजिए जितनी ज्यादा सर्दी बढ़ेगी ये आंदोलन और ज्यादा गर्मजोशी से और बढ़ेगा, और आज इसके सामने ये संकेत है। सर ये बीजेपी वालों ने चलाया था उपवास कार्यक्रम, SYL को लेकर उपवास कार्यक्रम चलाया था, कहीं न कहीं वहाँ भी जगह, तो उसके बारे में क्या कहोगे? मैं वही कह रहा हूँ, देखिए सही मायने में जिस तरीके की दकोसला ये करते हैं, कल इतना उपवास करने की जगह जो साथी वहां पर बैठे हैं धरने पर जाकर, ये सारे के सारे जो सत्तारूढ़ पार्टी के लोग हैं वहां जाके उनकी बात सुनने का काम करते और उनके ऊपर अगर कोई ना कोई कार्रवाई करते तो हम सराहना करते आज भी। मगर इस तरीके का दकोसले कुछ ना कुछ लोगों को भ्रमित करने का, बीच में उन्होंने एक ट्रैक्टर यात्रा भी शुरू की थी, आपको याद है, जब स्टार्टिंग में ये कहते हुए कि ये जो सारे बिल हैं ये किसानों के हित में,
और जब लोगों ने, आप जैसे लोगों ने उन ट्रैक्टर पे जो बैठे लोगों के ऊपर माइक किया, तो उन्होंने कहा जी हमें तो दिहाड़ी पर लोग लेकर आए गए हैं, हम सही मायने में किसान भी नहीं। तो इस तरह की जो शैतानी, इस तरह की जो सोच रखती है पार्टी, आज उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता। और मैं यही मांग करूंगा कि इन हथकंडों को अपनाने की जगह छोड़ के सही मायने में इस किसान की सुध लेते हुए उनका काम करने का जो उनकी मांग है उसको पूरा करने का काम। क्या सरकार पूरे 5 साल चलेगी जी? देखिए, ये भविष्य की गर्भ में कोई भी, मैं ना राजनीतिक विशेष, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं कोई ज्योतिषी हूँ, पर सही मायने में जो आज इस परिस्थिति है, पहले दिन से हमारी पार्टी के लोग भी और जनता भी जानती है कि ये एक बेमेल सरकार थी। यहाँ पर एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने वायदा तो, वोट तो लिए किसानों के हित पे, कहा कि हम देवीलाल जी के वंशज हैं, उनकी नीतियों पे चलने वाले हैं। और देवीलाल जी एक बात कहा जा करते थे, अगर जो साथी नहीं जानते, हमेशा ये कहते थे कि अगर मुझ पे विश्वास ना करना, मुझसे नाराज हो, तो आप कांग्रेस पार्टी पे विश्वास कर लेना, मगर कभी भी इस भाजपा पे विश्वास, में जो जनसंघ हुआ करती उस पर विश्वास ना करना, क्योंकि कभी भी किसान हितैषी नहीं हो सकती। और जो उनकी भविष्यवाणी थी ये सही मायने में पूरी, तो उन्हीं के वंशज आज उन्होंने हाथ मिलाया, लोगों ने फिर भी माफ कर दिया, एक मौका दिया। और आज उन्होंने जब मौका सही मायने में आया, किसानों ने कहा कि अब सिद्ध करो कि आप सही मायने में किसान हितैषी हो, उस समय उन्होंने कहा कि हमें कुर्सी का मोह ज्यादा है, किसान से ज्यादा कुर्सी का मोह है। और आपके सामने है जिस तरीके से आए दिन इनकी पार्टी में भी विरोध के स्वर है, तो हम आपके साथ, हमारा कुछ कांग्रेस पार्टी का इससे लेना देना नहीं है, मगर सही मायने में ये है कि जिस तरह की ये सरकार चल रही है, इस तरह का दबाव बनता रहा तो आने वाले में अपने इसी बोझ के तले अपने आप खुद इनकी, मैं मानता हूँ, दबने का भी काम होगा और ये जो सत्ता परिवर्तन का भी काम होगा जरूर। अच्छे दिन आने वाले थे। किसान एकता। ये थे कांग्रेस के विधायक अमित शाह, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो जेजेपी है, जेजेपी प्रकाश किया है, उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि इनको श्रम आनी चाहिए, देवीलाल के पक्ष में चलना चाहिए, लेकिन ये पक्षों से भटक चुके हैं, इनको कुर्सी का मोह हो चुका है। लगातार ये आज प्रहार किया गया है। अमित शाह जो विधायक है, उन्होंने खुलेआम प्रहार किया सरकार पर और जेजेपी पर प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि देवीलाल के पक्षों पर चलकर काम करना चाहिए था, लेकिन ये पक्ष से भटक चुके हैं। और कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी कहा सरकार खतरे में है, सरकार जेजेपी के विधायक है, ये खुद बागी होने के लिए तैयार है, ये बात कही है। और लगातार आपको बता दें कि दिल्ली टिकरी बॉर्डर पर जा रहे हैं ये, और काफ़ी काफिला इनका अच्छे खासी भीड़ लेके जा रहे हैं, वहाँ टिकरी बॉर्डर पर किसानों के समर्थन में जा रहे हैं। ये अपडेट दे रहे हैं आपको हरियाणा पोल को न्यूज के लिए ललित भारद्वाज की खास रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट